और जिंदगी ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, ते ओ भी मैं भुल गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। छड्डो जी सर्दी दी जान, इधर करो मेरी अमेजिंग सी टिप्स वाल ध्यान। वीडियो एंड तक लाजमी वॉच किया करें क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही फायदेमंद टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई होती हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अंगूठे पे जो खर्च आएगा वो मैं दे दूंगी। आज प्लास्टिक की बोतल के मैं आपको ऐसे हैक्स बताऊंगी कि वो देखने के बाद आप प्लास्टिक की बोतल बेचकर कभी भी पतीसा नहीं खाएंगे, बल्कि इसको हमेशा संभाल के रखेंगे। टिप नंबर 1 है कि आप किस तरह से एक बोतल में लातादाद सामान रख सकते हैं और उसके आपको क्या फायदे होंगे। जिस तरह से बोतल की कटिंग मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने कर लेनी है। बोतल आप बड़े साइज की ले लीजिएगा, मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं डेमो के तौर पे आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। लंबाई के रुख बोतल को मैंने काट लिया है और ढक्कन इसका लगा रहने देना है। अच्छा जी, अब इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आपके घर में कोई भी सब्जी आती है, मटर है, टमाटर है, कोई भी सब्जी है तो आप उसको बिल्कुल फ्रेश रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको प्लास्टिक की बोतल में डालते जाएं। जितनी बड़ी बोतल होगी उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। इस तरह से एक हफ्ते तक आपकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। टमाटर हो गए, मिर्चें हो गई, गाजरें हो गई, अलगर्स जो भी सब्जी आप डालना चाहते हैं आप वो इसमें स्टोर कर सकते हैं आसानी के साथ। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि बोतल मुकम्मल तौर पर खुश्क होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, वरना सब्जी डैमेज हो जाएगी। इसी तरह से मैं अभी आपको टमाटर डाल के दिखा देती हूँ के बीच में। अगर आपकी बड़ी साइज की बोतल होगी तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैं अब इसमें ये चारों टमाटर डाल दूंगी और जो कैरेट है अगर बड़ी बोतल है तो आप इसी तरह से बीच में डाल सकते हैं, लेकिन अगर छोटी बोतल है तो आप इसके पीसेस करके इसको बीच में डाल के स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके पे अमल करने से सब्जियां फ्रिज में जगह भी कम घेरेंगी और आपकी सब्जी महफूज भी हो जाएगी और प्लास्टिक की बोतल भी इस्तेमाल में आ जाएगी। सो है ना मजेदार सी टिप। प्लास्टिक की बोतल का एक और ही बेहतरीन इस्तेमाल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीरे थे वीरनियो, जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से कर लेनी है। आधे से ज्यादा थोड़ा सा हिस्सा हमने कट कर लेना है, 2 हिस्सों में बोतल को काट लेना है हमने। ये जो थोड़ा छोटे वाला हिस्सा है जो ढक्कन की तरफ है इसको आपने फेंकना नहीं है। इसका भी बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। कैंची की मदद से बहुत ही आसान तरीके से बोतल आपकी कट जाएगी, कोई आपको छुरियां या औजार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये शेप आपने बहुत ध्यान से देखनी है। इसको मैंने यू शेप दे लेनी है बोतल को। इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से देनी है। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहत साली के खदशात बहुत बढ़ गए हैं। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से रहमत की बारिश की दुआ करें ताकि बीमारियां भी खत्म हो और कहत साली के खदशात भी। अच्छा जी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको यू शेप दे ली है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको यू शेप दे लेंगे और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के। 1 मिनट, ये यहाँ से अभी बैलेंस नहीं हुआ। एक दफ़ा आपने ये ऑर्गेनाइजर बना लिया ना तो आपको इसके मल्टीपल फायदे होंगे। अच्छा, अब इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ। बचपन में भी हम देखते होंगे कि जब भी हम राशन की दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे, तो वहाँ पे ये हर एक दाल में लाजमी मौजूद होता है। इसे दालें, चीनी, कोई भी चीज़ है वो हम एक जगह से दूसरी चीज़ में बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे शॉपिंग बैग में डालना है या उसको किसी बर्तन में डालना है, घर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें बड़े किसी चीनी की बाल्टी में से एक छोटे जार में चीनी शिफ्ट करनी होती है या दालें डालनी होती हैं तो इससे क्या होता है कि चीज बिल्कुल भी गिरती नहीं है, जाया नहीं होती और बहुत आसानी के साथ मिनटों में आपका काम खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी टिप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलिए अब इसका ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। ये मुन्ना सा हिस्सा जो बच गया था बोतल का, इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी। बोतल के ढक्कन से 1 इंच छोड़ के ना तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं कितना कितना सा मैंने फासला रखा है एक एक पट्टी में और इसकी हमने कटिंग करते जाना है। छोटी छोटी सी ये हैक्स होती हैं जिन पे अमल करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस ऑर्गेनाइज़र का तो बहुत ही अमेजिंग फ़ायदा होने वाला है और इसको इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा इसको बनाने का मज़ा आता है। इतने मज़े से ये बन के रेडी होता है ना। इनफैक्ट मैं भी अभी जब इसको बना रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि बोतल ख़त्म ही ना हो और मैं इसी तरह से कटिंग करती रहूँ इसकी और बातें करती रहूँ।
कल मैंने YouTube के एनालिटिक्स में चेक किया है कि 90% लोग बगैर सब्सक्राइब किए ही मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ऐसे ना किया करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप तभी वॉच करते हैं ना, तो सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी दबाया करें। उसको दबाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबा दिया करें, फिर आपका लाजमी दिल करेगा उसको दबाने का। हियर वी गो, देखिए जी कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ कि इसका फायदा क्या है। ये जी हमारा बीटर तैयार हो गया है। जी हाँ, अगर आपके घर में बीटर खराब हो गया और आपको इंस्टेंट बीटर चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन बीटर है। आप इसके साथ अंडा फेंट सकते हैं, दही फेंट सकते हैं, क्रीम फेंट सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। जिस भी मकसद के लिए आपको चाहिए था तो आप उसके लिए ये बीटर वक्ती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छे से आपकी चीज़ बीट हो जाएगी। बीटर के अलावा इसका एक और बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप सिंक में मौजूद टूटी के पीछे इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ढक्कन उतार के रखिएगा, इसमें आप बर्तन साफ करने वाली तार रख सकते हैं और इसके अलावा बर्तन साफ करने वाला स्पंज रख सकते हैं, जिनका पानी इसमें से बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। आई होप आपको आज की सारी टिप्स पसंद आई होंगी। जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबा दे। थैंक यू, मुझे पता था आप दबाएंगे। फी ईमान अल्लाह।